पेंटेकोस्ट के दिन से ही जब चर्च की शुरुआत हुई, आने वाले मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट की भविष्यवाणियों ने लगभग सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हम शास्त्र से जानते हैं कि उसका आगमन 7 वर्षों की भयावहता और प्रलय की अवधि की शुरुआत करेगा, जिसमें वह यीशु मसीह को पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने से रोकने का व्यर्थ प्रयास करेगा। वह इसमें सफल नहीं होगा। मसीह उसे पूर्ण रूप से और पूरी तरह से पराजित कर देंगे। सदियों से कई लोगों को आने वाले इस मसीह विरोधी के रूप में देखा गया है। नीरो, नेपोलियन, हिटलर, स्टालिन, सद्दाम हुसैन, इनमें से कुछ नाम हैं। मुझे याद है लोग सोचते थे कि क्या रोनाल्ड रीगन वही हैं, क्योंकि उनके तीनों नामों में 6 अक्षर थे। रोनाल्ड विल्सन रीगन। लोग मानते थे कि यह 666 का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सब के विपरीत, जो कि काफी मूर्खतापूर्ण है, समय की बर्बादी वाली अटकलें, प्रेरित यूहन्ना हमारे लिए मसीह विरोधी के बारे में दिव्य प्रकाशन प्रस्तुत करते हैं। वैसे यह यूहन्ना ही थे जिन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वास्तव में मसीह विरोधी शब्द गढ़ा था। अब वह इस विषय से संबंधित कलीसिया को कुछ चेतावनियां और कुछ प्रोत्साहन देने जा रहे हैं। तो आइए फिर से 1 यूहन्ना में आगे बढ़ते हैं। अब हम अध्याय 2 के पद 18 में हैं और यूहन्ना यह काफी अद्भुत कथन करते हैं। बच्चों, यह अंतिम घड़ी है और जैसा कि तुमने सुना है कि मसीह विरोधी आने वाला है, वैसे ही अब बहुत से मसीह विरोधी आ चुके हैं। तो यूहन्ना का क्या मतलब है जब वे कहते हैं कि यह अंतिम घड़ी है, खासकर जब उन्होंने यह लगभग 2000 साल पहले लिखा था? क्या वे गलत थे? बिल्कुल भी नहीं। नया नियम लगातार अंतिम घड़ी या अंतिम दिनों जैसे वाक्यांशों का उपयोग करता है। मसीह के पहले आगमन, जो कि बेतलेहेम में हुआ था, और उनके भविष्य के दूसरे आगमन के बीच के समय को दर्शाने के लिए। अब प्रेरितों को नहीं पता था कि यह घड़ी कितनी देर तक चलेगी, और सच कहें तो हमें भी नहीं पता। लेकिन स्पष्ट रूप से यूहन्ना यहां मसीह विरोधी शब्द का 2 तरीकों से उपयोग करते हैं। वे उस आने वाले धोखेबाज का उल्लेख करते हैं जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, यानी वह अंतिम शैतानी शक्ति से युक्त व्यक्ति जो दुनिया पर राज्य करने और ईश्वर के रूप में पूजे जाने का प्रयास करेगा। लेकिन यूहन्ना यहां अगली कुछ आयतों में कलीसिया को उन खतरनाक धोखेबाजों के बारे में भी चेतावनी देना शुरू करते हैं जो पहले ही आ चुके हैं। वे पहले से ही मसीह विरोधी हैं और वे पहले से ही कलीसिया के लिए समस्या बन रहे हैं। तो एक सामान्य अर्थ में यूहन्ना इन झूठे शिक्षकों, इन समस्या पैदा करने वाले लोगों को मसीह विरोधी कहते हैं। तो अब ये लोग हैं कौन? और चूंकि ये हर पीढ़ी में होते हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि हम इनसे कैसे निपटें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह विरोधी एंटीक्राइस्ट शीर्षक 2 भागों से मिलकर बना है। पहला है संज्ञा मसीह, क्राइस्ट, जिसका अर्थ है अभिषिक्त या मसीहा, और दूसरा है छोटा सा पूर्व सर्ग एंटी, एंटी, जिसका अर्थ है विरुद्ध या के स्थान पर। और यूहन्ना के मन में दोनों ही अर्थ प्रतीत होते हैं। मसीह विरोधी व्यक्ति होते हैं जो मसीह के विरुद्ध होते हैं, लेकिन साथ ही वे स्वयं को मसीह के स्थानापन्न के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ऐसे जिन्हें यीशु मसीह के बजाय अनुसरण किया जाए। तो यूहन्ना कहते हैं कि ये मसीह विरोधी पहले से ही यहां हैं। 19वीं आयत में वह उनके बारे में कहते हैं, वे हमारे बीच से निकले पर वे हमारे थे नहीं, क्योंकि यदि वे हमारे होते तो हमारे साथ बने रहते। यहां यूहन्ना संकेत कर रहे हैं कि वे थोड़े समय के लिए कलीसिया में शामिल हुए थे। वे कभी भी वास्तव में परमेश्वर की प्रजा के नहीं थे। दूसरे शब्दों में, मसीह विरोधी वे मसीही नहीं हैं जिन्होंने अपनी उद्धार खो दी हो। वे कभी भी मसीही थे ही नहीं। मसीह विरोधी पथभ्रष्ट मसीहियों से पूरी तरह अलग होते हैं। वे सच्चे विश्वासी जो पाप में उलझ गए हैं या शायद आत्मिक रूप से ठंडे पड़ गए हैं, उन्हें पुनरुत्थान की आवश्यकता है। लेकिन ये मसीह विरोधी धर्मत्यागी हैं। उन्होंने कलीसिया को छोड़ दिया है और वे बिना किसी शर्म या पछतावे के कहेंगे, मैंने तो वैसे भी कभी उस सुसमाचार की बातों पर विश्वास नहीं किया।
शायद आप आज किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो। कुछ समय के लिए उन्होंने खुद को और शायद दूसरों को भी यह यकीन दिला दिया कि वे मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन अंततः उनका विरोध शायद बाइबल के नैतिक मानकों का या बाइबल के किसी मुख्य सिद्धांत का या उनके जीवन पर मसीह के दावों के प्रति उनकी नाराजगी का। खैर, यह सब धीरे धीरे सामने आ ही गया। आखिरकार वह सब उभर कर आ गया और वे चले गए। जैसा कि यूहन्ना यहां पद 19 में लिखते हैं, वे इसलिए बाहर चले गए ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि वे सभी हमारे नहीं हैं। अब समस्या यह है कि वे भले ही कलीसिया छोड़ चुके हों, लेकिन आमतौर पर वे अपने मसीही मित्रों से संपर्क में रहते हैं। वे आशा करते हैं कि वे भी उन्हें अपने साथ खींच लें। मैंने नई सच्चाई पाई है, मैंने बेहतर रास्ता खोज लिया है, मैंने परमेश्वर के साथ आसान तरीका खोज लिया है। आप अपना पाप भी रख सकते हैं। देखिए, वे आपके घर पर ऐसा नाम टैग पहनकर नहीं आते जिस पर लिखा हो, मैं एक मसीह विरोधी हूं और मैं आपको भटकाने आया हूं। नहीं, वे इससे कहीं अधिक चालाक होते हैं। वे आपको एक ऐसा पद दिखाएंगे जहां परमेश्वर प्रतिशोधी प्रतीत होते हैं, या वे आपको कोई ऐसा आदेश दिखाएंगे जो विरोधाभासी या शायद पुराने जमाने का लगे। तो आप और मेरे जैसे साधारण मसीहियों के पास इस तरह की धोखाधड़ी के खिलाफ क्या बचाव है? यूहन्ना कहेंगे, देखिए, यहां बहुत कुछ है। वह पद 20 में लिखते हैं, परंतु तुम पवित्र जन से अभिषिक्त हो और तुम सब ज्ञान रखते हो। वह इसे नीचे पद 27 में दोहराते हैं, जो अभिषेक तुमने उससे पाया है वह तुम में बना रहता है और तुम्हें किसी के सिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब यह अभिषेक उस पवित्र आत्मा की ओर संकेत करता है जो हमारे भीतर वास करता है। वही सलाहकार, वही सहायक जिसे यीशु ने वादा किया था कि वह हमें भेजेंगे ताकि वह हमारे साथ बना रहे, हमारे भीतर वास करे और हमें अपने बारे में सब कुछ सिखाए। यह यूहन्ना अध्याय 14 से 16 में बताया गया है। अब यूहन्ना ये नहीं कह रहे हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। इसके बजाय वह यह पुष्टि कर रहे हैं कि सभी मसीही परमेश्वर से सुसमाचार और मसीह के बारे में यह सच्चा ज्ञान रखते हैं। वह यह भी नहीं कह रहे हैं कि अब हमें शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। वह हमें यह आश्वासन दे रहे हैं कि हमें किसी से भी कोई गुप्त ज्ञान या कोई छुपा हुआ सत्य जिसे पवित्र शास्त्र में जोड़ना हो, लेने की आवश्यकता नहीं है। वैसे यह मसीह विरोधी या किसी पंथ की एक मुख्य विशेषता है। उनके पास हमेशा बाइबल के अलावा या उसके अतिरिक्त कुछ और होता है जो बाइबल को अधिकार के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब यूहन्ना यहां 22 और 23 पदों में इन झूठे शिक्षकों की एक और मुख्य विशेषता की पहचान करते हैं। झूठा कौन है? वही जो यह इनकार करता है कि यीशु ही मसीह है, अर्थात अभिषिक्त मसीहा। यही मसीह विरोधी है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। जो कोई पुत्र को स्वीकार करता है उसके पास पिता भी है। तो यह हर पंथ और आज की हर झूठी धर्म व्यवस्था की एक मुख्य पहचान है। वे इस मूल सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं कि यीशु पिता और आत्मा के समान ही दिव्य हैं। अब वे कह सकते हैं कि यह बस एक छोटी सी तकनीकी बात है और हमें इस पर इतना जोर नहीं देना चाहिए। वे उन बातों में हमसे सहमत होंगे जिन्हें वे वास्तव में महत्वपूर्ण मानते हैं। ओह, लेकिन यूहन्ना स्पष्ट हैं। यदि आप परमेश्वर पुत्र को अस्वीकार करते हैं तो आप परमेश्वर पिता के नहीं हो सकते। परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह अभिषिक्त, सार्वभौमिक, शाश्वत भविष्य वक्ता, याजक और राजाओं के राजा हैं। यूहन्ना जानते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने यह सीधा यीशु के मुख से सुना था जब प्रभु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। पिता के पास कोई नहीं आता सिवाय मेरे द्वारा। यूहन्ना 14 पद 6। अब क्या यह आपत्तिजनक है? खैर, बहुतों के लिए यह है। जो व्यक्ति दूर चला गया उसके लिए यह आपत्तिजनक है, लेकिन सत्य अक्सर लोगों को आहत करता है और चुनौती देता है। यह हमसे मांग करता है कि हम पश्चाताप करें, समर्पण करें और मसीह को अपने सार्वभौमिक प्रभु के रूप में स्वीकार करें। वैसे हम किसी का भी भला नहीं करते जब हम मसीह के विशेष दावे की आपत्तिजनक प्रकृति को छुपाने की कोशिश करते हैं।
तो मुझे यह फिर से कहने दीजिए, आप परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते बिना परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के। अब यहां पद 24 में यूहन्ना हमें उस सत्य पर टिके रहने के लिए प्रेरित करते हैं जो हमने शुरू से सुना है। वह यह लिखते हैं, जो तुमने शुरू से सुना है वह तुम में बना रहे, अर्थात वह तुम में निवास करे। यदि जो तुमने शुरू से सुना है वह तुम में बना रहता है, तो तुम भी पुत्र और पिता में बने रहोगे। और यही वह प्रतिज्ञा है जो उसने हमें दी है, अनंत जीवन। दूसरे शब्दों में, कोई भी मसीह विरोधी, कोई भी झूठा शिक्षक यह तुमसे छीन नहीं सकता। हां, वहां बहुत सा धोखा और भ्रम फैला हुआ है। हमेशा से ऐसा रहा है और हमेशा रहेगा। लेकिन यहां यूहन्ना फिर से उस अभिषेक के बारे में हमें प्रोत्साहित करते हैं जो हमें मिला है, और वह इस प्रेरणा को पद 27 में दोहराते हैं। पर जैसा उसका अभिषेक तुम्हें सब बातों की शिक्षा देता है और वह सत्य है, झूठ नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे उसने तुम्हें सिखाया है उसमें बने रहो। दूसरे शब्दों में, प्रियजनों, यीशु में बने रहो। इसका मतलब है यीशु के साथ जुड़े रहो, यीशु के साथ खड़े रहो, सत्य के साथ खड़े रहो। यीशु के बारे में, वही एकमात्र विश्वास योग्य उद्धारकर्ता और सबका प्रभु है। तुम यीशु में सुरक्षित हो। आज तुम उसकी देखभाल में सुरक्षित हो, चाहे उसने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई हो। तो आज उसके और करीब आओ, उसका धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें बचाया। उसे प्रेम करो, उसकी आज्ञा मानो, जिसका अर्थ है उसके वचन का पालन करो, और आज उस पर निर्भर रहो। वह तुम्हें वह शक्ति देगा जो तुम्हें आगे ले जाएगी। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह आप पर बनी रहे और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।